जानिए कौन है लॉयर्स बिछोई का शूटर जिसने पप्पू यादव को कच्चा चबा जाने की भी धमकी दी थी, जिस पर संसद जी ने भी इन्हें सॉरी भी बोला था और डिस्टर्ब नहीं करने की गारंटी भी दी थी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पटना ऑनलाइन डेस्क गैंगस्टर लॉयर्स बिछोई एक बार फिर से सुर्खियों में है। उसकी गैंग का दुर्गा जो इस वक्त जेल में बंद है, उसने फ़ोन कर पप्पू को जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके ऑडियो को यह तो इन्होंने मीडिया को उपलब्ध कराया है, लेकिन कि मैं आपको कुछ यूनिक तरीके से बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं आखिरकार। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर जेड श्री की सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की मांग भी की है, लेकिन कि निर्दलीय संसद ने प्रदेश या तो विदेश में डीजीपी को भी पत्र के जरिए पूरी घटना की जानकारी दी है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, अभी तो आप थोड़ी ट्रेलर देखे हैं, लेकिन अभी फिल्म तो पूरा बाकी ही रह गई है। दरअसल कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की गोली मार कर हत्या की गई थी, लेकिन कि इस मौत की जिम्मेदारी लॉयर्स बिछोई गैंग ने ली थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने एक ट्वीट करते हुए बिछोई गैंग को कुड़ी का गुड्डा बताते हुए इस गैंग को नेटवर्क को ख़त्म करने की बात भी कही थी। लेकिन क्या अभी तो रुक जाओ। इसके साथ ही पप्पू यादव बाद में सिद्दीकी के बेटे से मिले थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लॉयर्स गैंग से लड़ाई लड़ने की भी बात कही थी। अभी तो रुको, इसके अलावा पप्पू यादव ने सलमान खान को फ़ोन कर मिलने की भी धमकी दी थी, लेकिन कि अच्छा प्रकट की थी और पर सलमान खान शूटिंग में इतना व्यस्त होने के चलते पप्पू यादव नहीं मिल पाए थे। अब तो जेल से पप्पू यादव को धमकी तो मिली थी, लेकिन वो खुद ट्वीट करके बताए थे, जिसे लेकर करीब 13 दिन तक गैंगर बिछोई जो है पप्पू यादव को धमकी दी है। बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि रांची के जेल में बंद अहम साउ नाम के जख्म ने जेल से पप्पू यादव को धमकी दी और पप्पू यादव ने बताया कि विरोध करने पर लॉयर्स बिछोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान मारने की धमकी दी है, मेरे मोबाइल पर दी है। बताया जा रहा है कि लॉयर्स बिछोई को पप्पू यादव की ओर से 2 टके का कहना है कि उसके गैंग को नाराज कर दिया गया है। हालांकि बाद में पप्पू यादव इसे लेकर एक शब्द भी नहीं कहा है, फिर भी कॉल आ ही गया है। लेकिन कि मालिक और भैया जिसे शब्दों में संबोधित करते हुए कहा है कि संसद और पप्पू यादव कथित तौर पर कि लॉयर्स बिछोई के गूंगे आम साहों की बातचीत हुई और जिसमें से पप्पू यादव ने कॉल करने वाले जख्म को मालिक भैया और जैसे शब्दों से संबोधित किया है, तो स्वागत कहना तो भूल गया है। दूसरी तरफ से कॉल करने वाला लगातार पप्पू यादव को धमकाता रहा है। फिलहाल अभी देखते हैं कि पप्पू यादव को वाई और कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। गृह मंत्रालय से पप्पू यादव ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर जेड श्रेणी का किया जाए, लेकिन पप्पू यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग तक की है। लेकिन कि अभी तो इस पॉलिटिकल ट्वीट करता हुआ अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी आर्टिकल को। तो देखिए, पप्पू यादव को फ़ोन करने वाले कहा है कि लॉयर्स बिछोई, आप देखते चलिएगा कि गैंग से बोला रहा है कि जिस पर पप्पू यादव ने कहा है कि बताइए मालिक क्या आदेश है। जवाब में आता है अहम साउ ने कहा कि आदेश तो कुछ नहीं है, कहना है कि कोई कमेंट करना या तो कोई किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए। फिर जवाब देते हुए पप्पू यादव कहते हैं कि भैया किसी के खिलाफ या तो किसी के जो बात नॉर्मल में ट्वीट करते हैं, ना किसी की घटना को लेकर ना किसी की परिस्थिति को लेकर, वही ट्वीट होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में या तो किसी चीज़ के बारे में वैसा नहीं रहता है। जब कोई घटना घटती है तो वो पॉलिटिकल ट्वीट होता है या तो पॉलिटिकल ट्वीट करते हुए दिखाता है। लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि कोई दुश्मनी नहीं है। अब पप्पू यादव के जवाब को सुनकर अमन साहू कहता है तो बिछोई भाई साहब गैंगस्टर लॉयर्स बिछोई से आपकी क्या दुश्मनी है।
तो पप्पू यादव ने कहा कि कोई दुश्मनी नहीं है। अमन साहू ने कहा कि हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। भाई साहब की वो डायलॉग मैं सुन चुका हूँ, लेकिन केस करने से पहले कुछ नहीं होगा। जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि भैया एक बात समझ आइए, मैं आपको बता दूं कि बहुत क्लियरिटी है कि इस मामले में पप्पू यादव 7 बार इस देश के इंडिपेंडेंट रह चुके हैं, और जिस पर अमन साहू कहता है जिसे इसमें मतलबी समझता है और ना ही पॉलिटिकल्स से जुड़े हैं, ना ही जानते हैं, और जो हमारे रास्ते में आए हैं या तो आएंगे, जो आज हो रहा है वो आगे भी होता जाएगा। लेकिन कि अब शब्दों में इस्तेमाल किया गया है, ट्वीट करके बताया गया, ये सब अफवाह है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की तरफ से ऑडियो रिकॉर्ड जारी की गई है। बताया जाता है कि सांसद को लॉयर्स बिछुई गैंग के गुर्गा के धमकी दी गई है और पप्पू यादव ने इसकी शिकायत विशिष्ट पुलिस में की है। लेकिन अधिकारियों से भी यह पप्पू यादव द्वारा पुलिस को सौंपे गए, और ऑडियो में फोन करने वाले ने कहा है कि सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी उसके भाई के पास होनी चाहिए, जेल में होनी चाहिए। उसके दौरान फौरन यह तो जैमर बंद कर उसने पप्पू यादव को कॉल भी किया था, लेकिन पप्पू यादव ने फ़ोन नहीं उठाया। ऑडियो में साफ सुना जा रहा है कि धमकी देने वाला कहता है कि ले सुन ले भाई, कि तेरे तरफ से तुझे कच्चे चबा जाएंगे। ये तो 1 घंटे 3 घंटे धमकी देने वाले। इस दौरान कई अपशब्द भी इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले कि मिली थी पप्पू यादव को धमकी, जो कि आप खुद समझ चुके हैं। इसके पहले मयंक सिंह नाम है फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को पोस्ट कर सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई थी कि पोस्ट में लिखा है कि जैसा कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि बीते दिनों में पप्पू यादव लॉयर्स बिछुई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। उसने आगे लिखा है, मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि औकात है या तो औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज़्यादा इधर उधर करोगे तो 3 के 13 कर टांग तोड़ के दोनों साइड बीच वाला को हटा दिया जाएगा। अब टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो और वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी आ चुकी है, जो कि अभी आपको देखने को मिल ही सकती है। निर्दलीय सांसद पप्पू ने कथित तौर पर लॉयर्स बिछुई गैंग द्वारा की गई है कि धमकी के बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग किया, और सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि एक बार फिर बिहार या तो विधानसभा सदस्य और 6 बार संसद सदस्य लोकसभा के रूप में निर्वाचित होने के बाद कई बार मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ है, लेकिन कई बार नेपाल के माओवादी संगठन रहित कई जातिवादी या तो अपराधियों ने जाने वाला को हमला किया है। अब यहाँ पर बात आती, इन्होंने आगे लिखा है कि नेपाल के उग्रवादी और संगठन द्वारा धमकी दी गई थी। तब केंद्रीय गृह विभाग द्वारा मुझे 2015 में Y+ सुरक्षा घेरा में रखा गया है। केंद्र पर बिहार सरकार होगी जिम्मेदारी। तो ये भी आप सुन ही लीजिए, जो कि पप्पू यादव ने पत्र में लिखा था कि 2019 में मेरी सुरक्षा घटाकर Y श्रेणी पर कर दी गई, और पप्पू यादव ने पत्र में लिखा है